हेलो फ्रेंड्स। 21 और 22 के ट्रेड कहाँ पे थे और ओआई डेटा कैसे देखना था वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 21 का चार्ट ओपन किया। उससे पहले हमको क्या देखना है? प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। तो डेली में जाना है सबसे पहले। ये 21 का कैंडल है तो प्रीवियस डे का हाई मैं मार्क करके रखता हूँ। दो तो बहुत दूर है, जरूरत नहीं उसकी। तो प्रीवियस डे का हाई जो है वो ये है 21,930। अब यहाँ पे आते हैं। अभी क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद वैसे भी हम 9:30 के बाद ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हम ये लगा के रखता हूँ बाउंड्री। 22,000 पे मैंने बाउंड्री लगा के रखा है। बाउंड्री मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और यही रेंज में साइडवेज चल रहा था। तो हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ क्या डेटा और क्या करना है। तो 21 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मॉर्निंग से डेटा क्या है, बुलिश डेटा है। क्योंकि गैप ओपन हुआ इसलिए बुलिश डेटा है। 1,11,88,060 और चेंज इन डिफरेंस भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन डिफरेंस कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है। और बुलिश होने की वजह से, और यहाँ पे सपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ 22,000 पे क्या था मॉर्निंग में। 22,000 पे यहाँ पे देखो ये वाला है 39,79, मतलब 30 से 40 लाख का सपोर्ट भी था। अब यहाँ पे एक साइडवेज गया तो हमने मॉर्निंग ट्रेड के हिसाब से हमारा जो जैसे ज्ञान लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ पे हमने लिया 10:04। तो 10:04 पे जब भी ट्रेड लेना है एक बार डेटा देखना है। तो 10:04 पे डेटा था 2,61,50,950। ये बुलिश थे। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे ऊपर पुट बाय कैसे है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज हुई इसलिए यहाँ पे ये आया, ये इसको इग्नोर करना है। लेकिन यहाँ पे डेटा क्या है, 2,61,50,950। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉल बाय आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ ट्रेड। और टारगेट जो है हमारा 30 पॉइंट का पहला टारगेट। अब दूसरा जो है ऊपर की बाउंड्री तक टारगेट है। डेटा भी स्ट्रांग था लेकिन ये गया क्या, नहीं गया। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ और यहाँ पे हम फिर बचे बचे हुए इससे एग्जिट हो गए, क्योंकि हमारा दूसरा टारगेट क्या है, ऊपर का बाउंड्री मतलब 22,100 हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गए और दूसरे इसमें भी उसके आसपास ही मिल गए। अब वापस मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 22,000 पे। अब देखो मार्केट वापस क्या हुआ, ऊपर गया और यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रेड आता है, सपोर्ट का ट्रेड। तो 12 बजे का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ 22,000 का। 12 बजे, 12 बजे देखो यहाँ पे तो सब जगह पुट बाय आ रहा था, पुट बाय आ रहा था और स्ट्रांगली डेटा ये हो रहा था। यहाँ पे 26 लाख, यहाँ पे 32 लैक्स, यहाँ पे 13 लैक्स, यहाँ पे 56 लैक्स। तो रेजिस्टेंस मतलब कॉल राइटर स्ट्रांगली बढ़ रहे थे। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। कितने बजे, 12 बजे का डेटा दिखाता हूँ 22,000 का। 12 बजे का डेटा 22,000, यहाँ पे 1,12,42,850 ये थे कॉल राइटर, और 2,66 लैक्स ये थे पुट राइटर। मतलब 1.5 करोड़ के आसपास सपोर्ट था। तो अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड था। तो लेकिन हम क्या हो गया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये वाला ट्रेड जो था, एक पहले इसमें 30 पॉइंट आया, दूसरे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वापस जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त ऑलरेडी ट्रेड होता है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेटेड हुआ। तो ज्यादा कुछ नहीं मिला उसके अंदर। तो ये था हमारा 21 का। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर डेटा कैसे देखना। ओवर डेटा ने आपको क्लियर बताया था, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय किया, टारगेट आ गया। यहाँ पे वापस डेटा क्लियर था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये था 21 का। 22 का मैं आपको दिखाता हूँ वापस। पहले से हम क्या करते हैं, 22 का पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, डेली का कैंडल हमको देखना है। 22 का प्रीवियस डे का लो जो है ये है 21,941। 21,941। तो ये प्रीवियस डे का लो है। अब यहाँ पे ये ट्रेड हमको मिल रहा था पुट बाय का मॉर्निंग ट्रेड, और इसमें 30 पॉइंट भी आ गए। लेकिन हमने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि डेटा जो था, यहाँ पे क्या चाहिए था हमको, अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहा है तो ब्रेकआउट ट्रेड पे आएगा ये। तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए डेटा चाहिए कम से कम, नेगेटिव चाहिए 10 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नहीं था। 925 का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ 22 का। 925 तो कितना डेटा था, 1,80,250, थोड़ा सा निगेटिव था।
तो इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया। फिर क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते वक्त देखो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई, तो एकदम बड़ी कैंडल बनी तो इतना ऊपर तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि सपोर्ट का ट्रेड लेना है। कौन सा सपोर्ट का ट्रेड, जो कि प्रीवियस डे के लो के ऊपर जाते वक्त जो मिलेगा वो वाला ट्रेड। तो ट्रेड कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये वाले कैंडल पे। क्यों ये वाला ट्रेड क्यों है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे के लो जो है, यहाँ पे मैं मार्क करके रखता हूँ, इसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे के लो के नीचे आ गया, वापस प्रीवियस डे के लो के ऊपर गया। तो ये वाला ट्रेड यहाँ पे है। तो ये वाला ट्रेड था। इसका पहला टारगेट क्या है, ऊपर का बाउंड्री, दूसरा टारगेट है वापस उसके ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। पहला बाउंड्री कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर, टारगेट 95 तक, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे के लो के पास वाला ट्रेड है। अब अगर ये ट्रेड मिस होता है तो कहाँ पे ट्रेड आएगा, ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड। तो ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड कहाँ पे आएगा, वापस ऊपर के बाउंड्री के पास रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिट्रेस हुआ और वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे वापस दूसरा ट्रेड आएगा। इसका टारगेट है पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, और दूसरा क्या है, ऊपर का बाउंड्री, तो उसके पहले 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट। तो ये वाला दूसरा ट्रेड है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ओआई डेटा ने क्लियर बताया कि क्या करना है। तो ओआई डेटा से हमने ये तो नीचे के ब्रेकआउट से लिया, और ओआई डेटा जब आप देखेंगे तो ओआई डेटा ने भी क्लियर बताया क्या करना है। देखो दिन भर फिर क्या था, ओआई डेटा जो था पॉजिटिव, कॉल बाय कॉल बाय कॉल बाय कंटिन्यूअस, ये डेटा पॉजिटिव था और बहुत अच्छे से पॉजिटिव था। तो यहाँ से कहीं से एग्जिट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से ये वाला ट्रेड कंप्लीट हुआ। ऊपर का ये कौन सा है, ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड, और नीचे का ये ब्रेकआउट सपोर्ट का ट्रेड। तो ये ट्रेड कौन सा होता था, यहीं से कंटिन्यू करना था यहाँ तक। तो पूरा ये कर्व कितना है, 147 पॉइंट का। तो मैंने ब्रेकआउट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेड, ब्रेकआउट वाला कैसे लेना है वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ब्रेकआउट ट्रेड से कैसे बड़े टारगेट के लिए जाना है। तो ये ब्रेकआउट नहीं था, ये क्या था, प्रीवियस डे के लो के पास, मतलब लोअर ब्रेकआउट के पास आके वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये बड़ा वाला ट्रेड है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रेड थे दोनों दिन के। एक किसको कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, और 22 को जो है वो बड़ा टारगेट आ गया। तो इस तरह से निफ्टी में एकदम सिंपल वे से हम ट्रेड करते हैं, और वैसे आपको करना है ओआई डेटा देख के। तो ओआई डेटा जो अपनी शीट है वो कैसे वर्क होती है, क्या होता है, मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डालूंगा, वो आपने एक बार देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि ओआई डेटा शीट में किस तरह से आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, वो सारी चीजें मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, गुड डे। और ओआई डेटा का वेबिनार अगर आप तक नहीं हुआ है और आपको करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।